हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है और इस क्लास को आप शुरू होने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करके आइए और फिर क्लास को देखिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस कमेंट कर दीजिए कि ताकि हम आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखिए तुलसीदास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इसके हम सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे और काफ़ी आसान भाषा में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न को पढ़िए और सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा और लास्ट में जितना भी आपका सही होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हाँ मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो कह रहा है उसे हम पढ़ते हैं और क्या कह रहा है देखिए। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो मैंने बताया था कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो होती है 1623 ईस्वी में हो जाती है। तो देख लीजिए यह क्या है, जन्म है बच्चों, और यह क्या है, इनकी मृत्यु है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, सही बताइए। क्या इनकी जन्म जो हुआ था क्या 1540 में हुआ था, क्या 1543 में, 1545 में या 1550 में? तो आप बताइए। तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1543 में होगा, तो इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है, पढ़िए। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वह राजापुर में हुआ था। कहाँ बच्चों? राजापुर में हुआ था। राजापुर में हुआ था और कहाँ और किस प्रदेश में हुआ था? तो प्रदेश का नाम था बच्चों उत्तर प्रदेश। क्या नाम था? तो उत्तर प्रदेश नाम था। तो देखिए उत्तर प्रदेश क्या, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कौन सा प्रदेश होगा? तो उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना एकदम अनिवार्य है, इसलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो देखिए काशी में बच्चों उन्होंने 15 वर्ष तक रखा। 15 वर्ष तक रहकर उन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की, पुराणों की शिक्षा प्राप्त की, इतिहास पढ़ा, ये सभी और आदि सभी चीज़ें क्या इन्होंने 15 वर्ष रखकर कहाँ पर, काशी में शिक्षा ग्रहण की। तो क्या 10 वर्ष रखकर, क्या 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? तो कितने वर्ष बच्चों? तो 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 4 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि तुलसी रामचरितमानस किसकी रचना है। तो देखिए रामचरितमानस जो रचना है बच्चों तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना में से एक है। क्या है बच्चों? तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की। ये जो बच्चों क्या है, ये महाकाव्य है। क्या है बच्चों? महाकाव्य है। महाकाव्य है। क्या है बच्चों? तो महाकाव्य है। लिखते हैं क्या है, महाकाव्य। और इसकी रचना जो बच्चों 1631 में शुरू हुई थी और संवत 1633 ईस्वी में क्या पूर्ण हुई थी। इसकी रचना जो बच्चों कितने दिन में हुई थी? तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में हुई थी। 2 वर्ष 7 माह और कितने दिन में? 26 दिन लग गए थे इसके रामचरितमानस की रचना में। किसने रचना की? तो तुलसीदास है। तो देखिए क्या सूरदास होगा, क्या तुलसीदास होगा, क्या कबीरदास हो गया, नाभादास? तो इसकी रचना किसने की थी बच्चों? तो आप बताइएगा क्या, तुलसीदास। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को पढ़िए। तुलसीदास किस शाखा के कवि है। तो शाखा कहने का अर्थ है किस काल के कह सकते हैं, किस तरह के कवि थे। देखिए तुलसीदास जो काल था उन्होंने क्या भक्ति काल के कवि थे। किस काल के थे? तो भक्ति काल के कवि थे बच्चों। और भक्ति काल में किसकी भक्ति करते थे? तो राम भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? तो वह राम की भक्ति करते थे। यानी देखिए पढ़िए, क्या राम मार्गी थे, कृष्ण मार्गी थे, प्रेम मार्गी थे, तो ज्ञान मार्गी थे। तो वह राम मार्गी थे क्योंकि राम की वह भक्ति करते थे। यानी प्रश्न ऑप्शन नंबर का ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, तुलसीदास। अगला प्रश्न क्या लिखा, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो देखिए दूसरा पद बता रहा है, किस पद की बात हो रही है दूसरे पद में। तो दूसरे पद में जो तुलसी जी है बच्चों अपने आप को भिखारी बताते हैं। कैसा बताते हैं? तो भिखारी बताते हैं। तो देखिए भिखारी बताते हैं। तो क्या निर्बल के रूप में,
दाता के रूप में, भिखारी के रूप में। तो बच्चों क्या बताते हैं, तो दूसरे पद में ये अपने आप को भिखारी बताते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है तुलसीदास के किस चीज़ की भूख है। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो भूख लगे तो आपको लगता है खाना का भूख, आपको लगता है क्या क्या भूख, खाना के हम खाएंगे, तो लेकिन तुलसीदास का भूख जो है बच्चों वो क्या का भूख है, वो भक्ति का भूख है। वो किसकी भूख है बच्चों, तो भक्ति का भूख है। क्या देखिए, यश का भूख है, भक्ति का भूख है, धन का भूख है, नहीं, उनकी भूख जो क्या है, भक्ति की भूख है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्या लिखा है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में। तो देखिए तुलसीदास के जो हम पद पढ़ रहे हैं, तो देखिए कह रहा है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो देखिए तुलसीदास का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वह विनय पत्रिका से लिया गया है। किस पत्रिका से, तो विनय पत्रिका से लिया गया है। और यह जो विनय पत्रिका है बच्चों वो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में। तो देखिए इससे लिया गया है, तो अवधी भाषा में यह भी पाठ लिखा गया है, यानी तुलसीदास का जो पाठ है बच्चों किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। क्या मैथिली में, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, यानी किस भाषा में लिखा गया है बच्चों, अवधी भाषा में। देखिए एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न लिखा है 9 नंबर क्या पढ़ रहे हैं, तुलसीदास के प्रथम पद किसकी स्तुति है। तो देखिए तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति कर रहे हैं, क्या भगवान श्री गणेश जी के, भगवान शिव जी का, सीता जी का। तो देखिए प्रथम पद में वो बच्चों वो सीता माता की स्तुति करें, क्योंकि सीता माता के द्वारा ही वो अपने प्रभु श्री राम के पास क्या अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि एक उनका जो दास है, जो तुलसीदास काफ़ी गरीब है, दीन है, लाचार है, और एक व्यक्ति है जो उनकी जो पूजा करता है और उनकी जो संकट क्या हरे, किसके हरे, तो तुलसीदास की। इसी के लिए अपना क्या वो बता रहे हैं। देखिए एक सब्जेक्टिव प्रश्न हमारा बन गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति है, तो सीता जी की स्तुति है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहे हैं, तुलसीदास के दोनों पदों किस रस की व्यंजना हुई है। तो देखिए किस रस की व्यंजना, तो दोनों पदों में जो व्यंजना हुई है, व्यंजना मतलब किस रस का है, तो दोनों पद जो भक्ति रस का है। किस रस का, भक्ति रस, क्योंकि दोनों पद में भक्ति की बात की गई। क्या वात्सल्य रस, भक्ति रस, रांद्र रस और श्रृंगार रस। तो देखिए दोनों पद में बच्चों किस रस की व्यंजना हुई है, तो भक्ति रस की व्यंजना हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, 11 नंबर लिखा है तुलसीदास के प्रथम पद अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो देखिए तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना जो परिचय बच्चों वो सीता के दासी के रूप में दिया। किसके रूप में, सीता के दासी के रूप में हो दिया है, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, 12 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कबटुक अम्ब अवसर पाई, अम्ब संबोधक किसके लिए। तो देखिए कबटुक का, तो देखिए कबटुक कहने का अर्थ है मैंने कबहू अवसर पाके प्रभु श्री राम तक मेरी बात चला देना, माँ सीता से यह कह रहे हैं। यानी जो अम्ब शब्द है बच्चों, यह अम्ब शब्द का यूज किसके लिए, उपयोग किसके लिए किया गया, संबोधन किसके लिए किया गया, तो सीता माता के लिए। किसके लिए, तो सीता माता के लिए, यानी सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, यानी किसके लिए, सीता के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया, अगला प्रश्न 12 नंबर लिखा गया तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो देखिए तुलसीदास के जो मित्र में मैंने बताया था कि महाराजा राम मान सिंह थे, दोरमल थे और नाभादास थे, लेकिन सूरदास जो बच्चों नहीं थे। सूरदास जो इनके जो दोस्त थे यानी मित्र थे, इनके सगा संबंधी जो नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, 14 नंबर प्रश्न लिखा गया है कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की बताना है। देखिए क्या सूरसागर है, विनय पत्रिका, प्रायश्चित, पद्मावत। तो देखिए सूरसागर तो होगा नहीं, क्योंकि सूरसागर मैंने पढ़ाया था कि सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। और जो पद्मावत है रचना बच्चों, वो पद्मावत जो किसकी रचना है, तो जायसी की रचना है। किसकी रचना है, तो जायसी की। और प्राकृतिक किसी की रचना होगी। तो देखिए तो ये तो होगी नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर बी बचता है कौन, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका जो रामचरितमानस, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी तुलसीदास की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की
नहीं बताना है। तो देखिए पार्वती मंगल है, वैराग्य संदीपनी है और कवितावली है। आखिरी कलर जो है बच्चों इनकी जो रचना तुलसीदास की नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार अभी आपने देखा कि कौन है। तो कवितावली के रचनाकार तुलसी जी है, तुलसीदास। कौन सी रचना है? तुलसीदास है। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है हनुमानक बाहु को तुलसी की किस कृति के अंग माना जाता है। तो देखिए हनुमानक बाहु को जो है बच्चों वो कवितावली का अंग माना जाता है। कवितावली का अंग माना जाता है, यानी जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण श्री कृष्ण गीतावली। नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा वो बच्चों का हो जाएगा बी हो जाएगा, कवितावली का अंग माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या था। देखिए रामचरितमानस का जो प्रधान रस है बच्चों वो भक्ति रस है। क्या है बच्चों? वो भक्ति रस है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस जो अभी मैंने बताया है कि रामचरितमानस जो है महाकाव्य है। क्या है बच्चों? महाकाव्य। क्या गीत काव्य है, गाथा काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है? यह क्या है बच्चों? महाकाव्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना नहीं बताए थे तो कवितावली तो 100% होगा। वैराग्य रामायण, गीतावली, राधा स्तुति। देखिए राधा जो स्तुति है इनकी रचना नहीं है। ये तीनों जो रचना है बच्चों, ये तीनों रचना जो है बच्चों पहला ABCD ये क्या है? इनकी रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। लेकिन जो डी नंबर जो है ये राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है। राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है तुलसी जी की। ठीक है, अब देखिए मानस का रचना समय क्या है। तो देखिए मानस का जो रचना समय शुरू हुआ था वह 1631 सनवंत में हुआ था। किस में हुआ था? 1631 सनवंत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा गया है प्रश्न, उस प्रश्न को पढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो देखिए रामचरितमानस की जो भाषा है बच्चों वो उस भाषा का है, रामचरितमानस की जो भाषा है बच्चों वह क्या है बच्चों? अवधी भाषा है। क्या भाषा है? अवधी भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे जो लिखा है उस प्रश्न को पढ़िए। विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है बच्चों वो क्या है? तो ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? वो ब्रज भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब अगला देखते हैं। तो देखिए तुलसीदास भी लिखा गया है विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो देखिए विनय पत्रिका की जो भाषा है बच्चों हमने पीछे जो 8 नंबर प्रश्न था उस प्रश्न में गलती उत्तर दे दिया। विनय पत्रिका की जो भाषा है बच्चों ब्रज भाषा है। क्या है बच्चों? वो ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी जो देखिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रज भाषा जो है विनय पत्रिका की है। यानी जो 8 नंबर प्रश्न हमने पढ़ाया था, 8 नंबर प्रश्न क्या है पढ़िए। तुलसीदास के पठित पाद किस भाषा में है। तो देखिए तुलसीदास के पठित पाद मान जो तुलसीदास का हमने जो ये पद पढ़ा है ये किस भाषा में। तो बच्चों यह भाषा जो है किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में, क्योंकि जो तुलसीदास के पठित पद वो विनय पत्रिका से ली गई और विनय पत्रिका जो है उस भाषा में लिखी ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किस प्रश्न पर थे? देखिए किस प्रश्न पर थे हम लोग? शायद 22 नंबर प्रश्न पर थे। तो देखिए अगला जो लिखा है 24 नंबर प्रश्न अब पढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और इसका उत्तर दे देते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए तुलसीदास का जन्म मैंने बताया था कि राजापुर बांधा उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अयोध्या, हाजीपुर, प्रयागराज में नहीं हुआ था इनका जन्म। अब देखिए लिखा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखिए तुलसीदास का मूल नाम जो था बच्चों वो राम बोला था। क्या नाम था बच्चों? राम बोला। राम बोला इनका बचपन का नाम था, यानी ऑप्शन नंबर कौन है? बम बोला, राम बोला, हरि बोला। नहीं, ऑप्शन नंबर का हो जाए बी हो जाए, राम बोला। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 26 नंबर लिखा गया तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे बच्चों
वह शेष सनातन थे। और दीक्षा गुरु जो बच्चों क्या थे, नर हरिदास थे। दीक्षा गुरु कौन थे, तो नर हरिदास थे। और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तो देखिए यानी हमारा शिक्षा गुरु पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, शेष सनातन, सी हो जाएगा। और यदि आपसे दीक्षा गुरु पूछ दिया जाए, यदि आपसे दीक्षा गुरु पूछ दिया जाए, दीक्षा गुरु, तो आपको क्या बताना होगा, आपको बताना होगा नर हरिदास। ठीक है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि तुलसीदास, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो देखिए कौन सी रचना तुलसीदास की है, विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी सीधा हो जाएगा। ठीक है, समझिए कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित है। देखिए कौन सी कृति, तो देखिए क्या उत्तर रामचरित्र, रामायण, रामचरितमानस, खजन नयन। तो देखिए रामचरितमानस जो रचना है बच्चों तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण रचना में से एक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी रचना, सी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, रचित नहीं है। तो मैंने कौन सी रचना तुलसी द्वारा लिखा है द्वारा नहीं है वह बताना है। तो वैराग्य संदीपनी, पंचवटी, वैराग्य रामायण, जानकी मंगलम। तो देखिए पंचवटी जो रचना है बच्चों, पंचवटी रचना वह तुलसीदास द्वारा लिखी गई नहीं है। ठीक है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, 30 नंबर प्रश्न यह है, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद किस कृति से लिए गए हैं। तो आपने कई बार मैंने बता दिया कि तुलसी के पद जो है बच्चों वो विनय पत्रिका से लिए गए हैं। अब अगला जो है, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, किस काल के कवि थे। ठीक है। और ये 32 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार खुद आप बताइएगा। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है बच्चों, क्या होता है, समाप्त होता है। और कुल कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्न 32 थे। और आपका कितना सही हुआ, आपका उतना क्या आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और ये दो जो प्रश्न मैंने होमवर्क में दिया है, यानी HW में जो दिया है 2 प्रश्न, इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अब चलिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, अब हम क्या सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं। और उसका उत्तर काफ़ी बेहतरीन तरीक़े से आसान भाषा में आपको हम सिखाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। देखिए तुलसीदास ने अपने किन किन दुर्गुणों का बखान किया है। तो देखिए बखान किया है किन किन दुर्गुणों का, मैंने देखिए पहला जो पद हमने पढ़ाया था उस पद में बताए थे कि उनके दो दुर्गुण हैं, क्या वो दीन है, गरीब है, पापी है, लाचार है। और वो खुद को क्या बताते हैं, प्रभु श्री राम का दासी बताते हैं। ये उनकी क्या थे बच्चों, उनमें दुर्गुण थे, क्या थे, वो पेटू है, वो गरीब है, वो भिखमंगे, ये सब क्या थे, उनमें दुर्गुण थे। तो इन्हीं दुर्गुणों को क्या आपको लिख देना है। तो क्या लिख दीजिएगा उत्तर इसका, तो देखिए उत्तर पढ़िए और इसको समझिए। तुलसीदास ने स्वयं को अत्यंत दीनहीन यानी भूखा, कमजोर, साधनहीन, पापी, दुर्जन, मलिन, भिखारी, पेटू, नीच, लोभी आदि कहा है। तो देखिए ये सभी क्या अपने को बताए हैं, क्या बताए हैं, ये सभी अपने की बुराइयाँ की है। दुर्जन बताए हैं मानी अपनी बुराई की किसके सामने, माँ सीता के सामने, ताकि माँ सीता ये सभी क्या बात किसके बता सके, प्रभु श्री राम को बता सके। ठीक है। तो यही इसी प्रश्न का उत्तर आप क्या लिख सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए तुलसीदास ने लिखा गया है, तुलसी ने सीधे राम से न कहकर सीता के माध्यम से क्यों अपनी बात कहवाला या चाहते हैं। तो देखिए कहवाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि देखिए पहला जो हमने पद पढ़ाया था उस पद में जो तुलसी जी है वह जो है बच्चों अपना जो बात है वह माता सीता को माध्यम बनाते हैं, माता सीता को क्या बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। और क्या है, और इनके द्वारा प्रभु श्री राम तक पहुँच कर के अपने बात रखवाना चाहते हैं, अपना बात मनवाना चाहते हैं कि मैं अब दुर्जन गरीब ये सब जितने अपना दुर्गुण बताए इन्हीं दुर्गुणों को क्या सुधारना चाहते हैं। तो अब क्यों आप डायरेक्ट ही यह जो है बच्चों
ये सीधे ही अपने प्रभु श्री राम से कह सकते थे, लेकिन इन्होंने प्रभु श्री राम को सीधे न कहकर क्या पहले माता सीता को और माता सीता से कहा कि आप जाकर प्रभु श्री राम से कहिए। अब ये देखिए ऐसा क्यों, तो देखिए आप जानते हैं कि आपको यदि आपको नया कपड़ा खरीदवाना होगा पिताजी ले, तो आप माता से कहते हैं माई का वो नया कपड़ा खरीदाना है, उसका खरीदा है हमारा दोस्त का, हमारा भी खरीदा दीजिए। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप माता से कहिएगा, माई से कहिएगा, तो माई कहेगी किससे, पापा से कहेगी। अब माई किसी के से कहेगी बच्चों, तो माई कहेगी पापा ले। अब पापा का जो है माई का बात नहीं टालेंगे, इसलिए क्या आप पापा से कहते नहीं हैं, डायरेक्ट किससे कहते हैं, माता से, और माता कहती है पापा। तो इसी प्रकार आप जो है बच्चों, माँ जो तुलसी जी है वह सीधे अपने पापा कहने करते हैं, अपने श्री राम प्रभु से नहीं कहते, वह पहले माता सीता से कहते हैं, और माता सीता जो प्रभु श्री राम से कहने का प्रयास करती है। सेम यही यहाँ पर होता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपकी यदि आप माता से कहेंगे यानी माई से कहें, तो माई जो है और पापा से गई, तो पापा जो माई का बात मान लेंगे और आपका कपड़ा खरीद देंगे, लेकिन आप कहिएगा तो आपको डांट के भगाइयो देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार तुलसी जी भी है, वह सीधे माता प्रभु श्री राम को न कहकर माता सीता से कहते हैं, क्योंकि माता सीता जो है बच्चों प्रभु श्री राम की क्या है, पत्नी है, प्रभु श्री राम की पत्नी है, और पत्नी होने के नाते प्रभु श्री राम जो है माता सीता की बात नहीं काट सकते, इसीलिए उन्हें नहीं किया है। किससे कहा, माता सीता ने कहा। तो इसी प्रश्न का उत्तर आप लिख देना है। तो देखिए लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, माँ सीता प्रभु श्री राम की पत्नी थी, धर्म पत्नी का बात नहीं पति नहीं काट सकते, यानी राम जी नहीं काट सकते, यही लिखा गया है। इस प्रकार अधिक ध्यान देने की दृष्टि से उन्होंने सीता के माध्यम से कहलवाया, यानी क्या, सीता माता से कहलवाया अपनी बात को। इसी आपको आपने लिख देना है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। तो कहिए बिल्कुल। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न तो देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा गया, इस प्रश्न को पढ़िए। तुलसी को किस वस्तु की भूख है। तो बच्चों तुलसी जी को जो है बच्चों, हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न में किया था कि तुलसी जी को किसकी भूख है, तो तुलसी जी को भक्ति की भूख है। किसकी भूख है, भक्ति की भूख है। तो इसी को लिख देना आपको। तो तुलसी को प्रभु श्री राम की भक्ति का भूख है, आपको थोड़ा बनाकर लिख देना है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िए और समझिए। तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं। तो देखिए तुलसी सीता से यह सहायता मांगते हैं, वह अपने अपने दुख को क्या माता सीता से बताते हैं, और माता सीता से कहते हैं कि कभी मौका पाकर, कभी कोई क्षण ऐसा लगे कि प्रभु श्री राम खाली हैं, तो आप मेरी क्या बात कहलवा दीजिए। अब माता सीता को अपना माध्यम बनवाते हैं, जिस प्रकार अपने माता से अपने माई को आप माध्यम बनाते हैं, किसके लिए, तक बात कहलवाने, कपड़ा खरीदवाने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार जो तुलसी जी क्या है, माता सीता को अपना माध्यम बनाते हैं, किसके लिए, अपना बात मनवाने के लिए। तो यही प्रश्न लिख देना है। तुलसी सीता को क्या सहायता मांगते हैं, कि क्या मांगते हैं, तो तुलसी माता सीता से यह सहायता मांगते हैं कि वह मेरी कभी भी मौका पाकर मेरी बात उनसे चलवा देना, ताकि मेरी भी नैया पार हो गई, मेरा जो जीवन में दुख संघर्ष चल रहा है वो क्या मिट जाए। तो इसी को अपने भाषा में लिखते, तुलसी ने अपनी जीवन में कठिनाइयों का याद दिलाने के लिए माँ सीता की सहायता मांगी है, ताकि वो मेरी बिगड़ी हुई काम क्या बना दे। तो ठीक है, तो देखिए उसी प्रश्न को यहाँ पर थोड़ा बना कर लिख दिया गया उत्तर। ठीक है, समझ गए। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया, तुलसी की बिगड़ी कैसे बन जाएगी। तो देखिए तुलसी जी की बिगड़ी यानी तुलसी के जो जीवन में दर्द है बच्चों, वो कैसे वो सब दुख हो जाएगा, यानी कैसे उनकी बिगड़ी बन जाएगी। तो वो बिगड़ी कब बनेगी, जब प्रभु श्री राम जो है देखिए शुरू से जब माता सीता जब प्रभु श्री राम से कह दिए, और प्रभु श्री राम यदि इन पर कृपा कर दिए, किस पर कृपा कर दिए, तो तुलसीदास पर, तो इनकी बिगड़ी बन जाएगी आराम से। तो इसी को अपने भाषा में लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा कि नहीं, तो देखिए लिख दीजिएगा, तो यस लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए तुलसी की बिगड़ी तब बन जाएगी जब माँ सीता इनके जीवन में हुई दर्द को प्रभु श्री राम को बताएगी, और प्रभु श्री राम देखिए लिखा गया, प्रभु श्री राम कृपालु है, दयालु है, और इनके ऊपर दया दिखाएंगे, तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी। जब राम जी दया किस पर कर देंगे, तुलसी जी पर, तो इनकी क्या बिगड़ी बन जाएगी।
अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, इस प्रश्न को पढ़िए। 6 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, तुलसी के हृदय में किसका डर है। तो देखिए तुलसी के हृदय में जो बच्चों यानी तुलसीदास के हृदय में कलयुग का डर है, क्योंकि कलयुग जो है बच्चों कराल है, कली काल का है, कराल है, कभी अव्यवस्थित इसमें संस्था हुई, व्यवस्था हो गई है। यह जो है बच्चों क्या इसकी चपेट में जो पड़ जाएगा बच्चों को क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बचना क्या मुश्किल है। तो इसलिए इसी को क्या बच्चों अब तुलसीदास अपना हृदय का डर बताते हैं, हृदय का डर बताते हैं। इसी को लिख देना कि तुलसी को कली काल डरता है, कली काल का डर है, क्योंकि यह बड़ा कराल विकराल है और इसके चपेट में जो पड़ जाएगा वो बच नहीं सकता। देखिए हमारा जो सब्जेक्टिव प्रश्न क्या समाप्त है। यदि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए पहले जो हमारा जो संपूर्ण अर्थ का जो हमने पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए, ताकि और आपको अच्छे से समझ में। तो क्लास को कैसी लगी, क्लास पहला जो कमेंट बॉक्स में क्या आंसर देना है, पहला क्लास कैसी लगी, दूसरा का जो हमने होमवर्क दिया उसका आंसर दे देना है, और तीसरा का जो क्या है टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। ये सभी काम आपको तुरंत करना है, फास्ट करना है। और क्लास को अंत तक देखिए हैं तो धन्यवाद। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। जितना भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं सभी ग्रुपों में हितनातम पापा फूफा मूसा सब पर भी भेज देना है। ठीक है, लिंक समझिएगा। तो आज क्लास इतना ही।